हेलो एवरीवन, वेलकम टू द दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई 12 का 20245 का जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है उसका सेट 3 का आंसर की डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चंस हम लोगों का सेट 1 के साथ सेम है। टू बी स्पेसिफिक सिर्फ 11 क्वेश्चंस है जिसमें सेट 1 सेट 2 सेट 3 में डिफरेंस है। उसके अलावा ज्यादा सारा क्वेश्चन सेम है। तो वो जो सेम क्वेश्चंस का सोल्यूशन है वो मैंने सेट 1 में किया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। सेट 3 का जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो आप ये देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन कहाँ क्या रिपीट हुआ है वो मैं मेंशन कर दूंगा। जैसे सेक्शन ए का जो एमसीक्यू है उसमें क्वेश्चन 1, ये वाला जो ग्राफ है ये है हमारा सेक इनवर्स एक्स का। क्वेश्चन 2 रिपीट है, क्वेश्चन 3 रिपीट है, 4 रिपीट है, 5 रिपीट है, 6 भी रिपीट है। वैसे जस्ट मैं इनका आंसर्स बता देता हूं। क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 2 का 25 है, क्वेश्चन 3 का 120, 4 का बी, 5 का सी, 6 का डी, 7 का बी, 8 का। 8 के लिए अगर ये कंटिन्यूअस है तो इधर भी 1 पुट करेंगे, इधर भी 1 पुट करेंगे, तो 3a माइनस बी इक्वल्स टू 11। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का -5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11। सो दोनों लिमिट में मैंने ऑलरेडी डाल लिया। सो अब इसको कन्वर्ट कर लेते, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। साइन चेंज कर देंगे। सो यहां पे ये कट जाएगा, यहां पे आएगा 11a इज इक्वल्स टू 11। तो a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1 ए की ऑप्शन में, तो सी हमारा राइट आंसर हो गया। 9 का बी, 10 वेरिएबल क्यूब इंक्रीजेस एज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 5, रेट एट विच सरफेस एरिया इंक्रीजेस, मतलब डी एस बाई डी टी सरफेस एरिया होता है डी डी टी ऑफ 6a² सो ये हो जाएगा हम लोग का 6 2 जा 12a इंटू डी ए बाई डी टी, जो कि हो जाएगा 12 इंटू ए का वैल्यू क्वेश्चन में 2 गिवन है और डी ए बाई डी टी 5। 12 5 जा 60, 60 इंटू 2 120। सो 120 आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर सी होगा, 12 का आंसर बी होगा। सबका डिटेल सोल्यूशन सेट 1 में किया है। 13 का आंसर डी होगा। 14 अगर मैं t इक्वल्स टू ई टू दावर माइनस एक्स मानू तो माइनस डी टी इक्वल्स टू ई टू दावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये मेरा इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा माइनस बाहर में 1/16 जो कि 4 स्क्वायर है प्लस 3t², 3t का होल स्क्वायर डी टी। ये 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस tan इनवर्स x बाई ए डिवाइडेड बाई 3। और 1/a होता है तो 1/4। तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/12 माइनस tan इनवर्स 3e⁻⁻x/4। 15 का a है, 16 का b है, 17 17 में पी ए बाई बी 2/3 है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए बाई बी, उधर डिवाइडेड बाई पी बी क्रॉस चला जाएगा तो 2/3 इंटू 1/5 दैट वुड बी 2/15। सो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो पी ए यूनियन बी 3/5 गिवन है इज इक्वल्स टू पी ए मिसिंग है प्लस पी बी हम लोग को गिवन है 1/5 और माइनस 2/15। सो 3 3 जा 9/5 माइनस 9/15 माइनस 3/15 प्लस 2/15 इज इक्वल्स टू पी ए। सो 9 माइनस 3 प्लस 1 इज 8, तो 8/15 आंसर हो जाएगा। नंबर 18 का ए, 19 का ए और 20 का भी ए आंसर है। 21 रिपीट है, 22 a², उसके लिए यहीं पे हम लोग ये लिख लेते, थोड़ा इजी रहेगा। सो ये आएगा हमारा 1 0, तो 1 0 0 0 -1 -5 तो -6 और 0 और 25, ये a² का वैल्यू है इक्वल्स टू 6a, तो 6 0
-6 और 6 5 30 इक्व प्लस के आई विच इज के 0 सो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस के, सो 1 इक्वल्स टू 6 प्लस के, तो के का वैल्यू -5। 23 रिपीट है। 24 में हम लोग को मिनिमाइज करना है फिजिबल फंक्शन में। सो बेसिकली मैंने तीनों पॉइंट्स निकाल लिए हैं, इसका 0,3, 0,5 और 3,2। तुमने कॉर्नर पॉइंट्स को जब z में पुट करोगे तो z का 15, 9 और 21 वैल्यू आएगा। सो हमारा 0,3 पे 9 हमारा मिनिमम वैल्यू है। ये कंपैरेटिवली बाकी दोनों सेट से इजी है क्योंकि बाकी दोनों में तुम लोग को फिजिबल रीजन बनाने बोला है, इसमें ग्राफ बना के दिया है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। 25 रिपीट है, 26 भी रिपीट है, 27 भी रिपीट है। 28 सबसे पहले अगर मैं x टू द पावर x को u ले लूं तो u इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, log u इज इक्वल्स टू x log x। तो डेरिवेटिव 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। अब अगर मैं इसको u लिख लूं और इसका डेरिवेटिव करूं तो आएगा 1 बाई यू प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स ब्रैकेट में माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सो इफेक्टिवली ये आएगा 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में एक्स टू द पावर एक्स ब्रैकेट ओपन 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29। सो 29 में शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ अ फिक्स्ड पेरीमीटर। सो मान लेते हैं रेक्टेंगल का जो दो साइड्स है वो x और y है। सो फिक्स्ड पेरीमीटर मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू p, तो y इज इक्वल्स टू p बाई 2 माइनस एक्स। सो पेरीमीटर फिक्स्ड है। ग्रेटेस्ट एरिया, सो एरिया विच इज x इंटू वाई विच इज p बाई 2 माइनस एक्स, सो px बाई 2 माइनस एक्स। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा सॉरी एक्स स्क्वायर, सो -2x, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो -2 जो कि लेस देन 0 है हमेशा ही। खाली तुमको x का वैल्यू निकालना है, इसको इक्वल टू 0 लोगे तो x का वैल्यू p/4 आएगा। तो बेसिकली जो एरिया है वो x इक्वल्स टू p/4 पे मिनिमम है, सॉरी मैक्सिमम है। सो अब x अगर वैल्यू p/4 है तो y का वैल्यू p/2 माइनस p/4 विच इज स्टिल अगेन p/4। तो हमने प्रूफ कर दिया x इक्वल्स टू y मतलब वो स्क्वायर है। सो ऑफ ऑल द रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर फिक्स्ड है स्क्वायर का एरिया सबसे ज्यादा होगा। 30 रिपीट है, 31 रिपीट है, 32 में अगर हम लोग लेट ले ले, लेट 3x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 2। तो यहां पे जब इनको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू 7/4, b का वैल्यू -5/16 और c का वैल्यू 79/16। तो ये हमारे तीन वैल्यूज आ रहे हैं, सॉरी 79/48। थोड़ा गंदा वैल्यूज है बट ठीक है, अपने को क्या फर्क पड़ता है। सो हमारा जो आई होगा वो होगा 7/4 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस सॉरी माइनस 5/16 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस 79/48 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो 7/4 लॉग एक्स माइनस 2 माइनस का माइनस प्लस 5/16 एक्स माइनस 2 प्लस 79/48 log x प्लस 2 प्लस c वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। यहां पे अगर मैं इसको i लूं और a प्लस बी माइनस एक्स डालूं तो
π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स ही होता सॉरी साइन एक्स होता है और साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा। जब तुम दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा 2i इज इक्वल्स टू π/2 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। अब i इज इक्वल्स टू π/4, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया। इसको cos x को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x और sin x को लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, जो कि ऊपर जाके sec स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा 0 से π/2। अब हम लोग t को tan x बाई 2 ले लेते हैं। सो 2 dt इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x बाई 2 dx। बेसिकली अगर तुम इसका बाई 2 एक इधर भेज दो तो इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, ये 1/2 आराम से रहेगा। सो यहाँ पे π/2 रह जाएगा। जब x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू tan 0 विच इज 0। जब x का वैल्यू π/2 तो t का वैल्यू जो कि tan π/2/2 मतलब π/4, सो दैट इज 1। तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पे π/2 रहेगा 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t dt। सो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस π/2 0 से 1 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। तो बैलेंस करने के लिए प्लस 1 माइनस 1 dt। सो यहाँ पे आएगा माइनस π/2 1 बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 जो कि √2 का स्क्वायर dt। सो फॉर्मूला के अनुसार π/2 1 बाई 2√2 1/2a log t माइनस 1 माइनस √2 बाई टी माइनस 1 प्लस √2 हमारा 1 से 0। सो पहले जब आप 1 पुट करोगे तो इधर का इधर ही रहने देते हैं, माइनस π/4√2। सो लॉग 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1, तो ऊपर बचेगा माइनस √2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो नीचे बचेगा √2। ये कटेगा log 1 मॉड्यूलस के अंदर, तो log 1 0 होता है, तो ये वाला पार्ट पूरा गायब हो जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग का आएगा log 0 पुट करेंगे तो ऊपर आएगा -1 माइनस √2 जो कि एक्चुअली होता है 1 प्लस √2, और नीचे आएगा मतलब बेसिकली मॉड्यूलस कर लेते हैं हम लोग उसका, तो 1 प्लस √2 हो जाता है और नीचे आएगा 1 माइनस √2 मतलब -1 प्लस √2, उसका भी मॉडुलस कर देते हैं। इसको तुम यहाँ पे छोड़ सकते हो, रैशनलाइज करने का जरूरत नहीं है, और चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, वो भी एक्सेप्टेबल फैक्टर है। 33 सेम है, रिपीट। 34 नया है। सो tan y dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, सॉरी ये चेंज हो जाएगा, साइन y माइनस एक्स dy। तो dx बाई dy इज इक्वल्स टू साइन y बाई tan y, तो साइन y डिवाइड बाई साइन y इंटू कॉस y, तो कॉस y माइनस एक्स कॉट y, इसको उधर ले जाएंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस एक्स कॉट y इज इक्वल्स टू कॉस y। अब यहाँ पे जब हम लोग ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, सो आई एफ इज इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन कॉट y जो कि ई टू द पावर लॉग साइन y होता है विच इफेक्टिवली इज साइन y। सो जो हमारा फंक्शन है वो हो जाएगा x
साइन वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन वाई कॉस वाई डी वाई। हाँ, अगर तुम इसको करने का दो तरीका है, साइन वाई को टी ले लो तो कॉस वाई उसका डेरिवेटिव है, तो डी टी आ जाएगा जो कि बेसिकली साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। और या फिर तुम इसको 1/2 इंटू टू कर लो तो साइन टू वाई आ जाएगा, जिसको तुम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं साइन स्क्वायर वाई कर ले रहा हूँ। सो बेसिकली ये अगर मैं इसको टी ले लूँ, टी इक्वल्स टू साइन वाई, तो डी टी इक्वल्स टू कॉस वाई डी वाई। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी डी टी। सो एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, विच implies x sin y is equals to sin square x by 2 प्लस सी। क्वेश्चन में बोला है जब x 0 y 0, तो जब हम लोग x और y दोनों को जीरो पुट करेंगे तो c का वैल्यू जीरो आएगा। तो वैसा सिचुएशन में ये हो जाएगा x साइन y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, सॉरी साइन स्क्वायर y बाई टू। तो साइन स्क्वायर वाई, एक साइन कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू साइन वाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा तीनों केस स्टडीज है वो तीनों रिपीट है। सो दिस कंप्लीट्स हमारा पूरा सेक्शन। सो पोर्शन काफी इजी दिया था, कुछ एक आधा क्वेश्चन में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आता है, बट उसके अलावा जो हमारा ये पेपर दिया है ये कंपेरेटिवली स्टैंडर्ड दिया है, इस लेवल का ही पेपर एक्सपेक्टेड था।